कर करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। हाल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। जन्म जन्म पछतावता, जन्म जन्म पछतावता, मानव देखे काज राम सुवर सुख राम के यो अवसर राम सुवर सुख राम के यो अवसर
ही सुंदर प्रसंग है। ये उपदेश का प्रसंग है। चौरासी वस्तु नरदेही भक्ति काज पछताए। 84 लाख योनियों के अंदर जब जीव भटकता, उस वक्त ये परमात्मा से विनती करता, प्रार्थना करता, हे प्रभु मनुष्य शरीर का अवसर मिले तो मैं भी भजन करूं, मैं भी भक्ति करूं। 84 वस्तु नरदेही भक्ति काज पछतायो। आल होशियार करो नर सुमरण यो अवसर अब आयो। जिस अवसर के लिए तू मांग करता, जिस अवसर के लिए तू भगवान से विनती और प्रार्थना करता, वो अवसर अब तेरे को मिल चुका है। अब तू सावधान हो जा। आप जो कहते अपनी सावधानी को बरत ले। फिर अचेतपना में ये समय बीत गया तो फिर ऐसे ही और रोना पड़ेगा, ऐसे ही फिर विलाप करना पड़ेगा। बांधा आयो मोसर मत हारो। बड़ो सुंदर अवसर मिलो है, ऐसे अवसर को चूक गए, फिर कहते हैं ये अवसर मिलेगा नहीं। जहां संग हंस अगम घर पहुंचे सो सदगुरु सिर धारो। जिन महापुरुषों की कृपा से जीव सतलोक की प्राप्ति कर ले, जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाए, ऐसे महापुरुषों का तो शरण लेकर के अपना जीवन सुधार लो। माता पिता और गोत कुटुंबो जून जून संग हुई। माता पिता कुटुंब परिवार सगे संबंधी जितना जो कुछ जिस जूनी के अंदर जाते वहां भी प्राप्त होता ही है। स्वान सुकरा पुरुषा नारी पुत्री पुत्र पिता में तारी। स्वान कहते कुत्ता को, शुक्र कहते गडूरों को। ऐसी दुनिया का अगर जीव चला जाता वहां भी माता मिलती है, पिता मिलता है, पति स्त्री का संबंध होता ही, बाल बच्चा उत्पन्न होता, खाने पीने का सुख मिलता है। परंतु उस योनियों के अंदर ये परमात्मा की भक्ति और सत्संग नहीं मिलती। राम भक्ति मानव दे माई भक्ति काज सृजो तन साई। परमात्मा की भक्ति मनुष्य शरीर के द्वारा ही होती है। इस वास्ते यानी कहते हैं परमात्मा कृपा करके मनुष्य शरीर इस वास्ते ही दिया, इस वास्ते अपने को मिला है। मात पिता और गोत कड़ुम्बो जून जून संग होई। मानव देही गुरु बहु पासो पर सदगुरु मिले नहीं कोई। मनुष्य शरीर भी मिल जाए, परंतु देखो भाइयों, बंद करो, संत नहीं मिले तो जीवन पशु जीवन की भांति बीत जाए। संतों की कृपा से ही मानवता समझ में आती है। सत्संग के द्वारा यह अनुभव होता है कि मनुष्य शरीर कितना महंगा है, किस लिए मिला है, इस शरीर के द्वारा क्या करना है, क्या कर रहे हैं। ये होश सत्संग के द्वारा होता है। जो प्राणी सत्संग से वंचित रहता है वो पशु की भांति अपना जो कहते खाया कमाया सोया इतना में ही अपनी जिंदगी पूरी कर बैठ जाता है। विचार करना आहार व्यवहार तो पशु पक्षी ही करते ही है। और वही जो कहता अगर मनुष्य कर रहा है उनमें मनुष्य लगा हुआ है, नहीं कोई भजन है, ध्यान है, कोई सत्संग है, कोई परोपकार है, तो फिर ये कैसी मानवता है। फिर मनुष्य कैसा हो। मनुष्य जो शरीर के अंदर जो विशेषता है ना, उस विशेषता को जो कहते समझना है। मानव शरीर के अंदर विशेषता परमात्मा की भक्ति और सत्संग ही है। और तो जितना जो गुण जितना लक्षण वो सारा जो कहते 84 लाख योनियों के अंदर ही है।
गुरु बहु पासो पर सदगुरु मिले नहीं कोई। सदगुरु नहीं मिलेंगे। सदगुरु के बगैर जीव का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। गुरु बहु पासो, यहां गुरु और सदगुरु दो पद दिया है। एक तो गुरु पद है, एक सदगुरु पद है। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर, क्या भेद है? महापुरुष ने निर्णय किया है, गुरु सतगुरु बहु अंतरा, कौन समझे सुख राम, सदगुरु सो साही मिले, दूजा गुरु बेकार। गुरु सदगुरु बहु अंतरा, कौन समझे सुकरा। गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं। विद्या पढ़ने वाला गुरु होता है, कोई कार्य सिखाने वाला गुरु होता है, माता पिता गुरु माने जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने 60 प्रकार के गुरु बताया अपनी वाणी के अंदर। पहला गुरु है माता पिता, रज विरज का वो है दाता। दूसरा गुरु है मंचा दाई, गर्भवास का बंधन छुड़ाई। तीसरा गुरु जिन दरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। यानी कहते हैं ऐसे करके 7 प्रकार के गुरु बताए हैं। तो 6 तो गुरु ही है और 7वां वो कहते हैं सदगुरु बताया। 7वां सदगुरु क्या करता है? सदगुरु सोही भरमगढ़ तोड़ा और सबसे तोड़ एक संग जोड़ा। यानी कहते अपन का जो कहते भरम जो है ना, भरम की निवृत्ति कर दे। अनेक जो संसार से अपना नाता जुड़ा हुआ है, उस नाता को छोड़ करके एक परमात्मा से नाता जोड़ देवे, वही सदगुरु माना जाता है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, मानव देह में गुरु बहु पास होकर सदगुरु मिले न कोई। हे बांगा आयो अवसर मत हारो। बहुत ही सुंदर जो चेतावनी का पद है। महापुरुष कहते हैं बड़ा सुंदर अवसर मिला है, इन अवसर को बिना भजन बिना सत्संग बिरता नहीं खोना है। अपना आप को असंग करना है। अनेक लोगों का संग करके बैठे हैं ना, उनका संग छोड़ करके अपने को असंग होना है। असंगता में ही आनंद और जो कहते सुख है, और संग के अंदर जो दुख और दुविधा और बंधन है। माता का संग किया है, पिता का संग किया है, भाई बहनों का संग किया है, कुटुंब परिवार का सगा संबंधियों का अनेकों का संग करके बैठे हैं। तो महापुरुष कहते भाई ये संग सारा झूठा मिथ्या जो संग है, मिथ्या संग को जो कहते हैं लेकर के जीव बंध जाता है। मोह ममता कर बंद करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर जीव भटकता रहता है, और ये संग एक दिन छूटने वाला है, छूटता जा रहा है। इसी दृष्टि से सत्संग के प्रभाव से ज्ञान और विवेक प्राप्त करके और इन सब लोगों से जो संग जोड़ा है ना, इनके संग छोड़ करके असंग होना है। किसी का संग है ही नहीं, हम असंग है, आत्मा के किसी का संग नहीं। और संग जुड़ा तभी तो यह जीव कहलाता है। बस असंगता ही जो कहते हैं आत्म पद है, ब्रह्म पद है, संग को लेकर के चलता ये जीव पद है। अनेक मैं मेरा हूं, यानी कहते इस बंधन के अंदर जीव बंध गया है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं अपने को असंग होना। असंग का अर्थ किसी का संग नहीं, सबका संग छोड़ करके अद्वैत एकला होना, एकले ही है। जब देखो विचार करो, जब आप इस संसार के अंदर आए तो कौन कौन साथ में आए? असंग था ना, एकला ही जीव आया। असंग था, किसी का संग नहीं था। आप विचार कर लो, यहाँ आकर के अनेक लोगों का संग कर लिया आपने, जब वापसी यहाँ पे विदाई लेगा तब कौन संग चलेगा? अकेला। क्योंकि ये जीव अकेला ही है।
और यहां आकर के अनेक लोगों से संबंध जोड़ दिया, ये मेरा है, मैं हूं, बस यही तो बंधन है, और क्या बंधन है। इस बंधन को लेकर के यानी कहते जो मर जाता है ना, फिर उनका बार बार ये बंधन मरता जब ये चक्र में चलता ही रहता है। इस वास्ते देखो भाइयों, सत्संग के द्वारा अपन लोगों को ये अनुभव करना है कि जब जीव आया था एक और जाएंगे तब एक, तो फिर बीच में ये संग हुआ, ये मिथ्या ही तो संग है ना। अब विचार करो, कौन अपना कौन है। परमात्मा राम जी तो अपना है ही है, परमात्मा हम तो एक ही है। वो जो कहते हैं उनका संग नहीं, वो असंगी। आत्मा जो परमात्मा दोनों एक है, असंग है। उनका जो कहते हैं मरण वियोग संयोग नहीं है, वो तो अद्वैत है। तो इसी दृष्टि से जो कहते द्वैत, उनमें कहते संग वियोग हुआ करे, पर आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, वो अद्वैत है, असंग है, उनमें किसी का संग नहीं, दोनों मिला हुआ है। जैसे पाड़ और पानी दोनों असंग है, अद्वैत है ना, एक है। पाड़ और पानी दो है कि एक है? एक है। ऐसे जीव आत्मा और परमात्मा एक है। तो विचार करना, इस वास्ते हमारे महापुरुष जो कहते हैं, बांधा आयो अवसर मत हारो, जहां संग हंस अगम घर पहुंचे सो सदगुरु सिरधार। जगरो एत जुटो रे बांधा या संग सुख मत जानो। जगरी जो प्रीति है ना, यही बोने वाली है, अंत में यही डूबो है, अंत में यही जो जन्म दे अगलो। इस वास्ते हमारे महापुरुष कहते जगत से बहुत प्यार किया, प्रेम किया, परंतु अब तो जगत के बदले परमात्मा से प्रेम करो, संतों से प्रीति करो, तो अपना छुटकारा हो सकता है। जगत के पीछे कितने दौड़ते रहो, कुछ मिलेगा नहीं। जगत संसार कैसा है, सोमल के फूल के जैसा। महापुरुष जो विशेषण देते हैं, ये संसार फूल सोमल को सुओ देख लुभायो, मारी चोंच निकल गई रुई सिर धुन के पिस्ताए। सोमल के फूल जो है ना, उनके अंदर जो कहते हैं वो उनका नक्शा है ना, नमूना आंबा की केरी के जैसा होता है। और सुआ उनको केरी समझ करके और उनकी रखवाली करता, देखभाल करता कि अभी ये कच्चा फल है, जब ये परिपक्व होगा तब जाकर के इनसे मेरे को रस मिलेगा, ऐसा समझ करके वो रखवाली करता है। बहुत दिनों तक वो परेशान रहता है, जब समय पर आकर के वो फल पकता है और जो वृक्ष टूट करके नीचे गिरता है, वो सुआ बहुत प्रसन्न होता है कि बहुत दिनों से मैं मेहनत की है, उस मेहनत का आज मेरे को फल मिलेगा, ऐसा समझ करके और वो पास में बैठ करके अपनी चोंच से ऊपर का छिलका दूर लेते हैं, तो अंदर से रस के बदले फफूंदा निकले, रुई निकले। फिर पछताताप करता, अरे मैंने बहुत दिनों से दुख पाया और बहुत परेशान हुआ, इनमें से कुछ मिला नहीं। तो अंत में वही गति सबकी होगी ना। कितना ही कुछ किया है, धन संग्रह किया है, कितने परिवार को बढ़ाया है, कितना और कुछ किया, अपना अंत में वो स्वा की दशा होगी ना। नहीं तो कोई धन साथ में नहीं, कोई परिवार साथ में, जो कर्म कमाया है ना, वो कर्म तो साथ में ही है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, बांधा आयो अवसर मत हारो। बहुत सुंदर मौका मिलो सुलझने के लिए, और इस यानी कहता अपना उलझन को सुलझाना है, और सुलझने के लिए ही ये नर्तन का अवसर है। मनुष्य शरीर के द्वारा सत्संग करके आप जो कहते हैं, ये उलझन को हम सुलझा सकते हैं। नवमन जो सोत उलझो नहीं सुलझे, यानी नवमन सोत उलझो रहे। 5 विषय 4 अंत्यकरण, जिनमें जो कहते हैं ये जीव जो है ना, ये बंधा हुआ, उलझा हुआ है, तो इन सूत को सुलझाना है। और सूत जो है ना, ये सुलझाने के लिए यही अवसर है, फिर आगे नहीं। आगे तो फिर उलझने का ही अवसर और है। 84 लाख योनियों के अंदर हम जो कहते हैं इस उलझन से नहीं सुलझ सकते, मनुष्य शरीर के द्वारा ही सत्संग करके हम इन उलझन से सुलझ सकते हैं। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, जगरो एत जुटो रे बांधा या संग सुख मत जानो, सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछानो।
संसार के अंदर सुख जो है ना वो सत्संग के अंदर ही है, क्योंकि सत्संग को हमारे महापुरुषों की वाणी स्वर्ग बताया है। इस सत्संग को बैंकुट, प्रत्यक्ष बैंकुट बताया है। दो प्रकार का बैंकुट है, एक तो प्रत्यक्ष और एक आदर्श। एक तो आदर्श यानी जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो पुण्य के प्रभाव को लेकर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस बैंकुट के अंदर जाते हैं, और एक प्रत्यक्ष जो बैंकुट है अभी हम उस बैंकुट का अनुभव कर सकते हैं, स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। बैंकुट कह दो चाहे स्वर्ग कह दो, बात एक ही है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? सब प्रकार का दुखों का अभाव, सब प्रकार के दुख छूट गए, सुख ही सुख है, फिर उनको ही तो स्वर्ग कहते हैं, उनको ही बैंकुट कहते हैं। देह से छूटना ही तो बैंकुट है, सब दुखों से छूटना ही तो स्वर्ग है। तो ये सत्संग ही प्रत्यक्ष स्वर्ग है। राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोई, जैसा सुख सत्संग में सो बैंकुट नहीं हो। यानी कहते हैं प्रेषता को विमान लेकर के भगवान विष्णु सदगुरु कबीर साहब को लेने के लिए भेजे। उस वक्त यानी वो सत्संग सभा के अंदर विराजमान है। प्रेषता लोग आए, विमान लेकर के प्रार्थना करने लगे, महाराज हम आपको लेने के लिए आए, आपको बैंकुट में चलना है। कबीर साहब रोने लगे, रुदन करने लगे। किस लोगों ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे हो? ये सब लोग जो ये आए हैं आपको लेने के लिए बैंकुट के लिए। कबीर साहब कह रहे भाई मैं यूं रो रहा हूं कि जैसा यहाँ सत्संग के अंदर आनंद है, जो सुख है, जो मौज है ना, वो मौज उस बैंकुट के अंदर नहीं है। जैसा सुख सत्संग में सो बैंकुट नहीं हो, क्योंकि सूरज के अंदर बैंकुट के अंदर तो अपना पुण्य का जो कहते हैं हम खात्मा करते हैं वह पुण्य फूटता है, और सत्संग के अंदर पुण्य अपना नवा बढ़ता है। इस वास्ते ये सत्संग का प्रधानता, ये विशेषता है। इसी दृष्टि से महापुरुष क्या कहते हैं, जो सुख सत्संग में सो बैंकुट नहीं हो। अभी हम बैंकुट के अंदर बैठे हैं, अभी आप और हम सब स्वर्ग के अंदर बैठे हैं, पर इनसे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, इनसे बढ़कर के कोई बैंकुट नहीं है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, सुगदा ही सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाओ। सत्संग की कीमत जो है ना, सत्संग की कदर कब आती है? जब गुरु कृपा होती है ना, वही जीव सत्संग की कीमत कदर समझ सकता है। जिनको ऊपर गुरु कृपा नहीं है ना, वो सत्संग की कीमत नहीं समझ सकता, वो सत्संग में ऐसे ही समझता है। बस सत्संग जो बहुत महंगी है, सत्संग जो है ना वो परमात्मा से मिलाती है। सत्संग अपने जन्म मृत्यु के दुख से अंत दिलाती है। ये सा सत्संग का प्रभाव है। महापुरुष कहते हैं, 4 दिनारी जोर जवानी इनमें देख मत खोलो, देसी दगो इन्हीं काया ने जुग जुग दुख संग झूलो। बस यानी जुगो जुगो यानी कि यह अवसर बीत गया ना, तो फिर तो दुख ही दुख, कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं, फिर अशांति अशांति, दुख ही दुख है। 3 लोग लग माया खींची और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान है। 3 लोग लग माया खींची और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान कते सब काचा मत भरमो जग माई। महापुरुष कहते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोग जो है ना, ये तो सब माया का जो फेर है, और बस आते रहो मरते रहो जन्मते रहो, ऐसा चक्कर चलता ही रहता है। और चौथा जो लोग है ना, उस लोग के अंदर ही अमरता को प्राप्त होते हैं। चौथा लोग कौन सा है?
यानी वही अपना आत्म स्वरूप, वही जो कहते ब्रह्म स्वरूप, वही परमात्मा का, ब्रह्म का जो लोग है ना, उस लोग को हम चौथा लोग कहते। शास्त्रों की वाणी शास्त्र के अंदर चौथा पद को चीन के तामाई समावे हो, सुंदर ऐसा साध के डिखाड़ नहीं आवे हो। महापुरुष कहते हैं चौथा पद कह दो चाहे चौथा लोक कह दो, चौथा लोक कह दो, बात एक ही है। तीन लोक के अंदर तो आवागमन का चक्र ही है, चौथा लोक के अंदर ही आनंद पद की प्राप्ति होती है। जन्म मृत्यु के दुख से जीव छुटकारा पाता है। के शुक्राम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बौरी ने जन्म धरीजे, बांधा आयो अवसर मत हारो, जहां संग हंस अगम कर पहुंचे सो सदगुरु सिर धार। सदगुरु जी महाराज
पिस्तासी। अभी तो सभी लोग आजाद है, सब स्वतंत्र है, परंतु अंत में ये आजादी मिट जाए, अंत में पिस्तान हो गई। पिस्ताते थके फिर कुछ मिलेगा नहीं। ठगा ठगियो मुसाफिर दोनों संचो दरब हम खोयो। अंत में कहते हैं जैसे कोई मुसाफिर का धन कोई लूट लेता है, फिर वो दुखी होता है, पश्चाताप करता, मन ही मन विचार करता, अगर मैं सावधान रहता, अगर साथ में कोई रक्षक लेता तो हमारी धन की ये गति नहीं होती। आप तो केवल पश्चाताप बचा, धन नहीं, धन तो ले जा लोग। तो अंत में भाई बहनों, बिना भजन बिना सत्संग, बस अंत में केवल पश्चाताप बचेगा और कुछ नहीं। बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थारी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासे। कितने कुछ हम जनाई, अंत में कोई काम नहीं चल, सब जो कहते वैसी धरी रह जाई। भजन साधन सत्संग कोई परोपकार किया ना, वही अंत में कमाई साथ में चलेगी और सब पीछे रह जाएगी। देखते हैं ना, सब कितने धनी लोग हैं, वो सब धन को छोड़ करके जाते, कोई साथ में चलता है क्या धन संपत्ति? कोई नहीं। जो दान पुण्य जो कुछ सत्कर्म कर लिया है ना, वो सामग्री साथ में चलती है। ऐसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, जमड़ो जोर जोरावर कहिए जीवने बांध गुड़ासी, करमुख बांध और लेर चलेगो फिर आडो पुनासी। अंत में जीव को कोई संगाती कोई साथी नहीं। जीवड़ा थारो कोने संगाती छोड़े चले कुट में कुड़ न्याती रे, जीवड़ा थारो कोने संगाती रे। हे जीव, अंत में थारो कोई संगाती कोई साथी नहीं है। छोड़ चलेगा बावरा कुटुंब कुल न्याती, सब छोड़ करके एक दिन सब पराये हो जाए, कोई तुम्हारा साथी नहीं रहेगा। बहु परिवार एक लो, अंत ही उठे जाना रे, संग बोला कोई नहीं सब छोड़ चले कुट में कुड़ न्याती रे, जीवड़ा थारो कोने संगाती रे। राम भजन की देर है, कहीं सोवे नहीं तो रे, राम भजन की देर है, कहीं सोवे नहीं तो रे। काले अचान मारसी, जैसे मृगा ने चीतो रे, जीवड़ा थारो कोने संगाती रे, छोड़ चले बावेरा
सो कर लीजिए यो अवसर को रे शीघ्र में मुझे लीजिए कार्य कर दिए को रे शीघ्र में मुझे लीजिए कार्य कर दिए को रे जीवड़ा थारो कोने संगाती छोड़ चले मेरा कुट में चुड़नाती जीवड़ा थारो कोने संगाती है जीव अंत में कोई संगाती कोई साथी नहीं रहेगा छोड़ चलेगा बावरा कुटुंब कुल न्याती अंत में सब पराये हो जाए सब दूसरे हो जाए सब विदेशी हो जाए राम भजन की बेर है क्यों सोवे नचित हो रहे राम भजन करने के लिए अवसर मिला ये समय मिला है काल अचानक मार से जैसे मिर्घा दे चित्तोरे मेरे को जंगल के अंदर हरी हरी जो घास खाता है इधर उधर जो छलांग मारता है अचानक सिंह आता है उनको दबा करके मार पिछाड़ता है वही गति अंत में सबकी होगी काल जो चित्ता मारने वाला है वो परिवार और एक लो अंश ही उठ जाना अंत में कितना ही कुटुंब परिवार सब पास में बैठे देखते रह जाएंगे जीव बढ़ाओ एकला कूच करके चला जाएगा करना सो कर लीजिए अवसर नहीं खोरे जो करना चाहो जो तू कर सके है प्राणी जिस लोक में जाना चाहो उस लोक में तो जा सकते हो स्वर्ग में जाना चाहे तो शुभ कर्म करके जा सकते हो सतलोक में जाना चाहो तो निष्काम भक्ति करके जा सकते हो नरक में जाना चाहो तो कुकर्म करके जा सकते हो रास्ता सारा ही खुला है और ये मनुष्य शरीर के सारा जो कहते हैं द्वारा सारा कर्म होता है बांधा तने सालो रे बांधा जे कोई इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा गुण भरियो है जे कोई समझो सुमरे साहिब तो आप ही करता हो आप स्वयं जो कहते हैं ये नर से नारायण बन सकते हो ये समता मनुष्य शरीर के अंदर है
और जो इस शरीर के द्वारा पशु योनि के अंदर जा सकते हो, नरक के अंदर जा सकते हो, स्वर्ग के अंदर जा सकते हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच रहा था। जैसे जैसे जो प्राणी करनी करेगा उसे लोकांतर के अंदर जीव चला जाएगा। और करनी सारी मनुष्य शरीर के द्वारा ही होती है। मनुष्य जोड़े को, मनुष्य शरीर को महापुरुषों ने कर्म भूमिका कही है। दूसरी जितनी योनियां वो सब भोग भूमिका मानी जाती है। मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म करते हैं और दूसरी योनियों के द्वारा वो कर्म फिर भोगते हैं। दूसरी योनियों में कर्म लागू नहीं होता है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही कर्म लागू होता है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं बांधा अंधकाल पिस्तासी, भजन बिना थारी सब चतुराई सभी दौड़ में जासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी या में कोई नहीं तेरा, निश्वासर सिर काल खिवेरे जम तक तक दे फेरा। तीन लोग में जीव रणुड़े बहुता बहु जुग बीता, के सुकराम सुनो नर नारी राम भजे सो जीता। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा को भजन किया है ना, वो अपना जन्म को जीत गए हैं, बाकी सब जन्म हार गए हैं। और मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, परमात्मा से बहुत वादा किया, बहुत प्रार्थना की, तब जाकर कि इस मनुष्य शरीर का अवसर मिला है। संत महापुरुष जो फरमाते हैं
की